गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक कैरियर में। आज हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट के अंदर पोजीशंस ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लाइन। अभी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं, मीन्स जो भी पॉइंट्स हो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकेंड में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो उसका प्रोजेक्शंस हम कैसे बनाते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यदि इन चारों क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में हमारा जो पॉइंट होता था उसका पोजीशंस यदि दिया रहे तो हम उसका प्रोजेक्शंस कैसे बनाते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करते हैं कि यदि हमारे पॉइंट का पोजीशंस जो है वो ग्राउंड लाइन के रिस्पेक्ट में दिया हो तो उसका हम प्रोजेक्शंस कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राउंड लाइन क्या होता है। उसके बाद ग्राउंड लाइन के रिस्पेक्ट में पोजीशंस में जो हमारा पॉइंट है उसका पोजीशंस किस किस तरह से दिया रहता है और उसका प्रोजेक्शंस हम कैसे बनाते हैं ये हम देखते हैं। सपोज ये हमारा क्या है, वर्टिकल प्लेन है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन HP है। और इसको यदि हम 3D में बनाएं तो ये हमारा कुछ इस ढंग से बनेगा। ये हमारा VP हो गया और ये HP हो गया। ये VP और HP जो है ये हमारा किसी न किसी ये ग्राउंड सरफेस क्या है, ये भी एक प्लेन है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन जस्ट हमारा जो ग्राउंड होता है उसके पैरेलल होता है। यदि हम यहाँ पे सपोज में कि एक ग्राउंड है और इस ग्राउंड को हम एक लाइन से डिनोट करते हैं, इसको हम GL लिखते हैं, ग्राउंड लाइन, ग्राउंड लाइन, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड लाइन होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल होता है, या हम ये कह लें कि GL ग्राउंड लाइन इज पैरेलल टू HP, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ये पैरेलल होता है, ठीक है। अब पहले हम ये देखते थे कि जो भी हमारा पॉइंट है, सपोज करते हैं कि पॉइंट हमारा A है, पॉइंट A हमारा HP से समथिंग डिस्टेंस ऊपर होता था या HP से नीचे होता था। तो ठीक इसी ढंग से इसमें क्या होगा, जो हमारा पॉइंट होगा वो हमारे ग्राउंड लाइन से मीन्स 10 mm, 20 mm, 25 mm वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया होगा कि जो हमारा पॉइंट है ABC वो हमारा ग्राउंड लाइन से 25 mm ऊपर दिया होगा, ग्राउंड लाइन से 30 mm ऊपर दिया होगा, ठीक है, या फिर ग्राउंड में ही रखा होगा। मीन्स ये ग्राउंड लाइन पे एक पॉइंट A है जो कि ग्राउंड लाइन पे रखा हुआ है इस कंडीशंस में। दूसरा क्या होगा, ग्राउंड पे तो है लेकिन ये जो हमारा वर्टिकल प्लेन है उसके आगे है या उसके पीछे है। मीन्स यदि हम इस लाइन को थोड़ा सा, यदि वर्टिकल लाइन को पूरा नीचे यदि इसके प्रोजेक्शंस को लाएं तो ये हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा मीन्स एक वर्टिकल प्लेन है, ये जो हमारा वर्टिकल प्लेन है यदि हम इसको नीचे ड्रा करते हैं, मीन्स यदि हम इसका एक इस ढंग से देखें, हमारा ये जो मीन्स एज इसको हमने वर्टिकल प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन्स बनाया है, और इस वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन को यदि हम देखते हैं, हमारे जो ग्राउंड नीचे सरफेस है ये जो प्लेन है हमारे ग्राउंड के पैरेलल है, और ये जो वर्टिकल लाइन है यदि इसको हम ड्रा करें तो हमारे ग्राउंड लाइन पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इस कंडीशन में यदि हम इसको देखते हैं, यहाँ पे हमारी जो ग्राउंड लाइन है, अब ये जो पॉइंट होगा मीन्स जो हमारा पॉइंट होगा ग्राउंड लाइन से ऊपर और VP के सामने, या तो फिर पोजीशंस क्या हो सकती है कि जो हमारा पॉइंट है वो ग्राउंड लाइन के ऊपर हो या ग्राउंड लाइन पे और VP के पीछे होगी। तो इतने कंडीशंस बन सकते हैं। तो हम बात करते हैं पहले कंडीशंस की। एक पॉइंट है जो कि ग्राउंड लाइन से ऊपर है, ग्राउंड लाइन से ऊपर होने का मीन्स कि ये ग्राउंड लाइन से ऊपर होगा और ये VP के सामने होगा, मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाली कंडीशंस में होगी। तो इसका हम प्रोजेक्शंस कैसे बनाते हैं वो देखते हैं एक एक पॉइंट वाइज। ये हो गया एक, हम क्वेश्चंस एज्यूम करते हैं। क्वेश्चंस फर्स्ट, ये एक पॉइंट है हमारा A, ठीक है, पॉइंट A, पॉइंट मैंने नाम ले दिया A। इस पॉइंट की जो पोजीशंस है वो क्या है, ग्राउंड लाइन से ग्राउंड लाइन से 20 mm ऊपर है, 20 mm ऊपर है।
तथा VP के 30 mm सामने है। VP के 30 mm सामने है। तो इस पॉइंट का हमें प्रोजेक्शंस बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एज्यूम करेंगे कि जो हमारा पॉइंट A है वो होगा कहाँ पे। ये हम देखते हैं कि HP से ऊपर है, मीन्स HP के ऊपर, और VP के सामने, मीन्स ये पॉइंट कहीं इधर, मीन्स इस वाले ब्लॉक में ये ग्राउंड लाइन है, इससे 20 mm ऊपर। तो हम मान लेते हैं कि 20 mm हमारा ऊपर कहीं यहाँ पे पॉइंट आता है। इस पॉइंट को मैंने नाम A दे दिया। और ये जो हमारा वर्टिकल प्लेन जो VP है, VP के सामने है, और सामने कितना है 20 mm। मीन्स यदि हम VP को नीचे लाते हैं तो VP से कितना है 20 mm ये सामने है, और ये ऊपर कितना है इससे 10 mm। ग्राउंड लाइन से 10 mm ऊपर और VP से 30 mm सामने। अब इस पॉइंट का हमें प्रोजेक्शंस बनाना है। तो हम यदि इसको हम फ्रंट साइड से देखें तो इसे देखने पे क्या होगा कि इसका जो इमेज बनेगा, यहाँ से ग्राउंड लाइन से 10 mm ऊपर है, तो जैसे HP से 10 mm ऊपर होने का मतलब XY लाइन से 10 mm ऊपर बनता था इमेज, तो यहाँ पे ग्राउंड लाइन से 10 mm ऊपर होने पे ग्राउंड लाइन से 10 mm ऊपर इसका इमेज बनेगा। और फिर इसको यदि हम टॉप व्यू से देखते हैं, मीन्स यहाँ से इसको व्यू करते हैं, तो ये जितना VP के सामने था, VP के सामने कितना 30 mm, तो इसका 30 mm जो इमेज होगा ये ऊपर कहीं यहाँ पे बनेगा। मीन्स इसका प्रोजेक्शन हम यहाँ पे लेते हैं, ये कहीं यहाँ पे बनेगा XY लाइन से 30 mm सामने। और हमें ये पता है कि जो HP प्लेन होता है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रोटेट कर जाता है। इसकी दूरी कितनी थी 30 mm। और ये जो डिस्टेंस होता है, क्योंकि हम इसको अपने ड्राइंग में सामने शो नहीं कर सकते और ये प्लेन हमको पता है कि रोटेट कर जाता है, तो ये रोटेट करके 30 mm यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स ये पॉइंट A हो जाएगा और यहाँ पे ये जो पॉइंट A डैश बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ पे था, तो मीन्स ग्राउंड लाइन से ये 20 mm ऊपर और यहाँ XY लाइन से ये 30 mm नीचे। अब इसको हम अपने ड्राइंग में रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोजेक्शंस इसका कैसे बनाएंगे, ये हम एक XY लाइन ड्रा कर लेते हैं जिस पे हमें प्रोजेक्शंस बनाना है। रेफरेंस लाइन ये XY लाइन हो गया। तो XY लाइन तो ये हो गया जो हमारी रेफरेंस लाइन है, यहाँ से जहाँ दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमारा XY लाइन हो गया। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं ये क्या है 30 mm नीचे। मीन्स इसका जो टॉप व्यू बन रहा था प्लान पॉइंट A, तो A पॉइंट जो है हमारा 30 mm यहाँ से नीचे आ गया, यहाँ से ये 30 mm नीचे, यहाँ पे पॉइंट A बन गया। ठीक है, और हम क्या करते हैं, जब ग्राउंड लाइन की कंडीशन होती है तो XY लाइन के रिस्पेक्ट में हम एक ग्राउंड लाइन बना लेते हैं, जो कि एक सूटेबल डिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं कि कितना डिस्टेंस हमें लेना है एक हम अपने अंदाज से। मीन्स यदि हमारे ये डिस्टेंस देखते हैं कि XY लाइन से 45 mm सामने है, VP से 45 mm सामने, तो हमको पता है कि 45 mm डाउनवर्ड इमेज बनेगा। और ये जो पॉइंट HP से हमें दिया है 20 mm, तो 20 mm ऊपर बनेगा। मीन्स इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो इतना होना चाहिए कि 45 mm ये प्लस नीचे का जो 20 mm ऐड करें उसके बाद भी थोड़ा स्पेस होना चाहिए। मीन्स यहाँ हम ग्राउंड लाइन ड्रा कर लेते हैं जो कि XY लाइन के पैरेलल होता है। ये हमारा ग्राउंड लाइन है GL। और फिर इसी के पैरेलल हम यहाँ से 20 mm ऊपर, 20 mm ऊपर हमें पॉइंट A डैश मिल जाएगा और इसको हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे हमारा मिल गया पॉइंट A डैश और ये पॉइंट A हो गया। तो ये हो गई बात प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लाइन। यदि ग्राउंड लाइन के सापेक्ष हमें एक पॉइंट दिया है जो कि ग्राउंड लाइन से 10 mm ऊपर और VP के 30 mm सामने था, तो ये 30 mm सामने होने की वजह से इसका रोटेट करके HP जो प्लेन था ये रोटेट करके 30 mm डाउनवर्ड आ गया। मीन्स XY लाइन से 30 mm नीचे और ये ग्राउंड लाइन से 10 mm ऊपर था, तो यहाँ से 10 mm ऊपर इसका इमेज बन गया, ये 10 mm। ठीक है, इसी ढंग से हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हम एक क्वेश्चन मान लेते हैं, मान लीजिए इसको क्वेश्चन सेकंड मान लें। एक पॉइंट B है, ठीक है, पॉइंट B की जो कंडीशंस है हम मान लेते हैं कि HP से 20 mm ऊपर है पॉइंट B,
सॉरी ग्राउंड लाइन से ग्राउंड लाइन से 20 mm ऊपर है, ग्राउंड लाइन से 20 mm ऊपर है। और अभी इस पहले कंडीशन में क्या था, वीपी के सामने था, इसमें हम लेते हैं कि जो पॉइंट है वो हमारा वीपी के पीछे है, मीन्स इस लाइन जो प्लेन है हमारा वर्टिकल प्लेन के पीछे, मीन्स इस साइड। तो यहाँ पे हम देखते हैं इमेज, यहाँ से हम कर लेते हैं कि तथा वीपी के 25 mm पीछे है, ठीक है, वीपी के 25 mm पीछे और यहाँ एचपी के 20 mm ऊपर। मैं सीधे हम यहाँ पे देखें इस पॉइंट की पोजीशंस तो क्या होगी, यहाँ से 20 mm ऊपर लेना है, मीन्स ग्राउंड लाइन से 20 mm ऊपर, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, मीन्स पॉइंट बी जो है ये यहाँ पे होगा। और वीपी के क्या है 25 mm पीछे, मीन्स यदि हम वीपी का प्लेन ले तो यहाँ से कुछ ये 25 mm, ये जो डिस्टेंस होगी ये 25 mm होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा 20 mm होगा, 20 mm ग्राउंड लाइन से ऊपर और वीपी के 20 mm पीछे। अब यदि हम इस पॉइंट का इमेज बनाते हैं, प्रोजेक्शन से यदि लेते हैं, तो ये क्या होगा फ्रंट से देखने पे, क्योंकि ग्राउंड लाइन से 20 mm ऊपर है, तो इसका जस्ट इमेज ग्राउंड लाइन से 20 mm ऊपर बनेगा, क्योंकि फ्रंट व्यू से देखें तो एलिवेशंस होगा, और एलिवेशंस को हम हमेशा स्मॉल लेटर और डैश का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्राउंड लाइन से 20 mm ऊपर था पॉइंट, तो 20 mm ऊपर हमने ले लिया, एलिवेशन है तो स्मॉल लेटर बी डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या हो गया पॉइंट बी का एलिवेशंस 20 mm। और क्या है वीपी के 25 mm पीछे है। अब यदि हम इसको टॉप व्यू से देखते हैं, यहाँ से यदि हम इसको देखते हैं टॉप व्यू से, तो इस पॉइंट बी का प्रोजेक्शन जो होगा ये कहीं डॉटेड लाइन यहाँ पे आके बनेगा, इमेज इसका जो है एज ए वर्चुअल इमेज, जैसे हम फिजिक्स में रियल और वर्चुअल इमेज देखते हैं, तो इसका एज ए वर्चुअल इमेज बनेगा कहीं यहाँ पे, ये यहाँ पे बी बनेगा। और हमको पता है कि जो हमारा एचपी होता है वो रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, तो ये जो पॉइंट है ये इस डायरेक्शन से रोटेट करेगा यहाँ से 25 mm, और ये ऐसे रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा बी बन जाएगा। मीन्स एक्स वाई लाइन से जो 25 mm जो वीपी 25 mm पीछे था वो एक्स वाई लाइन से 25 mm ऊपर बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसी लाइन जो हमारे पॉइंट है इस लाइन के ऊपर हम डॉटेड लाइन पहले ऊपर ले जाएंगे, परपेंडिकुलर एकदम होना चाहिए सीधे, ठीक है, इस ढंग से। और फिर यहाँ एक्स वाई लाइन से अब क्या होना चाहिए 25 mm ऊपर, और यहाँ पे हमको मिलेगा पॉइंट बी का प्लान, मीन्स पॉइंट बी, और इसका डिस्टेंस ये कितना होगा 25 mm। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, ये हमारा पॉइंट बी डैश हो गया, इसके डिस्टेंस ये हमारा 20 mm, और इसका प्लान हो गया एक्स वाई लाइन से 25 mm, यहाँ पे ये पॉइंट बी हो गया। तो ये हो गया पॉइंट बी का पोजीशन, यदि पॉइंट हमारा ग्राउंड लाइन के ऊपर हो और वीपी के पीछे दिया हो, ठीक है। तीसरा कंडीशन हम देखते हैं कि जो हमारा पॉइंट है वो ग्राउंड लाइन पे ही हो और वीपी के सामने या वीपी के पीछे हो। इतना क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, एक पॉइंट हम एज्यूम करते हैं कि पॉइंट सी हमारे पास है, पॉइंट सी जो कि क्या है ग्राउंड में स्थित है, ग्राउंड लाइन में, जो कि ग्राउंड लाइन पर स्थित है। ग्राउंड लाइन पे स्थित है तथा वीपी के सामने है। वीपी के सामने कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, हम एज एग्जांपल आपको बता रहे हैं। क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस कुछ भी दिया हो, कॉन्सेप्ट आपका सेम यही होगा।
मान लेते हैं कि जो पॉइंट सी है वो ग्राउंड लाइन पे स्थित है और वीपी के 35 mm तथा वीपी के 35 mm सामने हो। तो इस पॉइंट का प्रोजेक्शंस बनाना है आपको। यहाँ पे हम एक प्लेन बना लेते हैं। यदि आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं तब तो ठीक है, यदि नहीं समझ पाते हैं तो उसके लिए आपको सिंपल तरीका है कि आप एक प्लेन बना लीजिए। कार्डबोर्ड का कटिंग करके बना सकते हैं या फिर किसी भी थर्माकोल का, समझने के लिए बस आपके है। आप ऐसे प्लेन बना लिए, आपका वीपी हो गया और ये आपका एचपी हो गया, और यहाँ पे मैंने एक ग्राउंड लाइन इसके लिए बना दिया, ये हमारा जीएल हो गया। ग्राउंड लाइन को हम कैपिटल जी और एल से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हमारा रेफरेंस लाइन्स होगा जहाँ पे एचपी और वीपी दोनों इंटरसेक्ट करता है। ये रेफरेंस लाइन को हम एक्स वाई लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पॉइंट क्या है, सी ग्राउंड लाइन में स्थित है और क्या है, वीपी के 35 mm सामने है। मीन्स ये कहीं पॉइंट यहाँ ग्राउंड लाइन में स्थित होने की कंडीशन है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे इसको स्थित करते हैं पॉइंट सी। अब ये जो हमारा वीपी है, वीपी के यदि हम इसको ऐसे प्रोजेक्शन से आगे बढ़ाते हैं, ये आपको लग रहा है कि डिस्टेंस इतना है, लेकिन यदि हम इसको प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या है कि हमारे इस ढंग से है और इस यहाँ से 35 mm सामने और ग्राउंड लाइन में, ठीक है। मीन्स क्या होगा, यदि हम इसको फ्रंट से देखेंगे तो जैसे एचपी में पॉइंट होने के कारण उसका जो एलिवेशन होता था एक्स वाई लाइन पे बनता था, सेम उसी ढंग से यदि पॉइंट ग्राउंड लाइन में स्थित है तो उसका एलिवेशन जस्ट ग्राउंड लाइन पे ही बनेगा, ठीक है। और ये क्या है, वीपी के सामने है, तो वीपी के जितना सामने होता है पॉइंट, उतना क्या होता है कि उसका टॉप व्यू प्लान जो हम देखते हैं तो उतना क्या होता है, एक्स वाई लाइन के सामने बनता है। मीन्स एचपी में बनता है और वो रोटेट करके क्या होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन से वो नीचे आ जाता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसका इमेज हम बनाते हैं, ये हमारा कहीं यहाँ पे बन जाएगा इसका प्लान मीन्स सी, और यहाँ पे हमारा ये स्मॉल लेटर सी डैश, ये सी डैश इसका एलिवेशंस बन गया। और ये यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं, इस पॉइंट का प्रोजेक्शंस यहाँ पे सी डैश बन गया, और इसके प्रोजेक्शंस को हम लेते हैं, मान लीजिए हमारा टॉप व्यू है, टॉप व्यू रोटेट करके क्या होगा, ये नीचे आएगा और कितना 35 mm, क्योंकि यहाँ से 35 mm सामने था तो ये रोटेट करके 35 mm नीचे आ जाएगा। मीन्स ये एक्स वाई लाइन से 35 mm ये नीचे यहाँ पे, ये कुछ इस ढंग से इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे हमारा पॉइंट सी बन जाएगा और यहाँ पे सी डैश, ठीक है, समझ में आया। पॉइंट सी हमारा क्या ग्राउंड लाइन पे है और वीपी के 35 mm सामने था, तो ग्राउंड लाइन पे होने की वजह से इसको जब हम इमेजिन्स के इसका इमेज देखें तो फ्रंट व्यू कहाँ बना, ग्राउंड लाइन पे बना, और इसका टॉप व्यू क्या है 35 mm सामने, तो 35 mm ये एचपी में बनेगा एक्स वाई लाइन से, मीन्स इंटरसेक्शंस लाइन से 35 mm के डिस्टेंस पे, और ये जो 35 mm का डिस्टेंस है वो रोटेट करके क्या होगा, नीचे आ जाएगा, और ये डिस्टेंस यहाँ से 35 mm मीन्स एक्स वाई लाइन से 35 mm नीचे हमें ड्रा करना है इमेज में। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट सी ले लेते हैं, पॉइंट सी, और यहाँ पे ग्राउंड लाइन पे पॉइंट सी, मीन्स इस पॉइंट सी का जो हमारा एलिवेशंस होगा सी डैश, वो हमारा ग्राउंड लाइन पे बनेगा, और इसका जो प्लान है वो सी, वो यहाँ से 35 mm, सी डैश जो है वो पॉइंट सी जो है यहाँ से 35 mm नीचे बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वीपी से 35 mm सामने था, और इसको हम डॉटेड लाइन से दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, और ये दोनों लाइन जो दोनों पॉइंट है वो सेम एक ही लाइन में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, बस इसका जो प्लान है वो यहाँ से एक्स वाई लाइन से 35 mm नीचे, और जो इसका एलिवेशन है वो ग्राउंड लाइन पे है। तो ये हो गया पॉइंट सी का प्रोजेक्शंस। सेम इसी तरीके से पॉइंट डी हम एक लेते हैं, पॉइंट डी, पॉइंट डी हमारे पास एक पॉइंट डी है जो कि ग्राउंड लाइन पर स्थित है तथा वीपी के 35 mm पीछे है, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं 35 mm पीछे है। मीन्स अब ये जो कंडीशंस था ये इस तरीके से आ जाएगा कि पॉइंट
इधर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कहीं पॉइंट डी हो गया, ठीक है। ग्राउंड लाइन पे स्थित है तो ग्राउंड लाइन पे हमें इसे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। अब इसका टॉप व्यू देखते हैं, क्यों? क्योंकि ये वीपी से हमारा 35 mm की दूरी पे है, 35 mm की दूरी पे कहीं यहाँ पे बनेगा, मीन्स ये जो ग्राउंड लाइन पे हो गया। और यहाँ वीपी को यदि हम पैरेलल ड्रा करते हैं, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा 35 mm मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 35 mm। तो इस पॉइंट को यदि हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो क्या होगा, ग्राउंड पे स्थित है तो इसका इमेज क्या होगा, ग्राउंड लाइन पे ही बनेगा, डी डैश। मीन्स ये कहीं पॉइंट यहाँ पे इसका डी डैश बनेगा, स्मॉल लेटर डी डैश। और इसका एलिवेशन क्या है, 35 mm वीपी के पीछे है, तो इसका इमेज जो होगा 35 mm। यहाँ से इसके प्रोजेक्शंस को हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे कहीं ये 35 mm, मीन्स ये जो हमारा एक्स वाई लाइन है इससे ये 35 mm की दूरी पे यहाँ पे बन रहा है। और हमको ये पता है कि जो हमारा प्लेन है वो रोटेट कर जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, तो ये 35 mm डिस्टेंस जो था पीछे ये रोटेट करके 35 mm ऊपर आ जाएगा, ये कुछ यहाँ पे इस ढंग से। तो यहाँ पे हमको मिल गया पॉइंट डी, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे पॉइंट डी हो गया और यहाँ पे पॉइंट डी डैश। तो ये हो गया पॉइंट डी का एलिवेशंस और ये पॉइंट डी का प्लान। इस लाइन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं, रेफरेंस लाइन को, ठीक है। यहाँ पे हमें पॉइंट डी देते हैं, यहाँ से ग्राउंड लाइन को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे जीएल हो गया। ये पॉइंट डी है, इसका प्रोजेक्शंस जो है हमारे पास पॉइंट डी ग्राउंड लाइन पे होने की वजह से डी डैश हमारा ग्राउंड लाइन पे ही बन रहा था, ठीक है। इस लाइन को हम परपेंडिकुलर ऊपर ले जाते हैं, ये ऊपर आ गया, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है, एक्स वाई लाइन के 35 mm ऊपर इसका, यहाँ से 35 mm ऊपर, मीन्स ये कुछ यहाँ पे हमें पॉइंट डी मिल जाएगा, यहाँ से 35 mm ये हो गया, ठीक है। ये हो गए कि एच पी मीन्स ग्राउंड लाइन के रिस्पेक्ट में यदि हमें पॉइंट दिया है तो यही 4 कंडीशंस बनते हैं, या तो ग्राउंड लाइन पे होगा वीपी के सामने होगा, या ग्राउंड लाइन पे होगा वीपी के पीछे होगा, या ग्राउंड लाइन से कुछ हाइट पे होगा वीपी के आगे होगा और वीपी के पीछे होगा। इतने ही सारे कंडीशंस इस क्वेश्चन में बनते हैं हमारे पास, ठीक है। एक कंडीशन और हमारे पास बचता है कि लाइन जो है ग्राउंड में स्थित हो और वीपी में हो। लास्ट पॉइंट हमारे पास 5वां जो होता है कंडीशंस पोजीशंस की, कि जो हमारे पास जो पॉइंट है वो वीपी में भी हो और ग्राउंड में भी स्थित हो, ठीक है। पॉइंट 5 सपोज करना है, पॉइंट का नाम हमने यहाँ पे ई दे दिया, पॉइंट ई। पहला है ग्राउंड लाइन में स्थित है, ग्राउंड लाइन में स्थित है तथा वीपी में भी स्थित है, वीपी में स्थित है, ठीक है। ये लास्ट कंडीशन है हमारे पास ग्राउंड लाइन के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड में भी स्थित हो और वीपी में भी स्थित हो। इस पॉइंट की कंडीशन पे यदि आप एज्यूम कर पाते हो तो ये सपोज करिए हमारे पास क्या है, एचपी और वीपी वाला प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। यदि इस प्लेन को हम परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ड्रा करें तो ये कहीं ना कहीं हमारे ग्राउंड लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा, ठीक है। यदि हम समझने के लिए थोड़ा सा ये देखें कि हम इस बुक को एज ए ग्राउंड लाइन एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ग्राउंड लाइन कुछ यहाँ पे सपोज ये बुक जो हमारा ग्राउंड लाइन है और ये हमारा क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन। इसको यदि हम परपेंडिकुलर नीचे ड्रा करते हैं वीपी को तो यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट करेगा इस ग्राउंड लाइन से। तो यहाँ पे जो पोजीशंस पॉइंट की कंडीशन है, जो पॉइंट ई है वो इस ढंग से है कि ग्राउंड में भी स्थित हो और वीपी में भी स्थित हो। वो तभी होगा जब ये पॉइंट दोनों के इंटरसेक्शंस लाइन पे होगा, मीन्स ये पॉइंट यहाँ पे कहीं स्थित हो इस इंटरसेक्शन लाइन पे। जैसे कि वीपी और एचपी दोनों में होने का कंडीशंस वो रेफरेंस लाइन एक्स वाई पे पोजीशंस होता है, उसी ढंग से ये पोजीशंस होगा कि हमारा ग्राउंड लाइन और वीपी दोनों में हो। इसके लिए हम एक छोटा सा प्लेन और बना लेते हैं।
ठीक है, ये हमारा VP हो गया, ये HP हो गया, और यहाँ पे हमने एक ग्राउंड लाइन इसको ड्रा कर दिया, ये हमारा ग्राउंड लाइन हो गया। अब यदि इस लाइन को हम आगे बढ़ाएं, ठीक है, यहाँ पे हमें ग्राउंड लाइन को भी एक प्लेन की तरह यदि एज्यूम करें तो ये क्या कुछ इस ढंग से ही हमारा प्लेन होगा। ठीक है, यदि हम इसको एक प्लेन की तरह एज्यूम करें तो ये हमारा प्लेन भी कुछ इस ढंग से होगा, ये इस ढंग से। में से जो प्लेन का इंटरसेक्शन है वो कहीं यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये प्लेन का जो इंटरसेक्शन है वो कुछ यहाँ पे आ रहा है, ये जो हमारा रेड कलर से लाइन है यहाँ पे। मीन्स अब जो पॉइंट की कंडीशंस है वो हमारा क्या होगा, इसमें कहीं होगा, या तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। मीन्स VP में भी है और ग्राउंड लाइन में भी है। तो इस कंडीशन में यदि पॉइंट C यहाँ पॉइंट E यदि यहाँ पे है कि ग्राउंड में भी है और VP में भी है, तो ऐसे कंडीशन में यदि हम फ्रंट से देखेंगे तो इसका जो हमारा एलिवेशंस होगा मीन्स E डैश वो हमारा ग्राउंड लाइन पे बनेगा। और यदि हम इसको टॉप से देखेंगे तो टॉप से देखने पर इसका हमारा टॉप व्यू इमेज जस्ट इसके ऊपर यहाँ XY लाइन पे बनेगा। मीन्स E डैश तो हमारा बन गया ग्राउंड लाइन पे, यहाँ पे हमारा E डैश बन गया और यहाँ पे हमारा पॉइंट E बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट ऑप्शन है। इसके प्रोजेक्शंस को ड्रा करने के लिए हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं लाइन को। ये पॉइंट E का प्रोजेक्शंस क्या था, यहाँ पे ग्राउंड लाइन में था, तो ग्राउंड लाइन में होने की वजह से इसका E डैश जो होगा मीन्स एलिवेशन से हमारा ग्राउंड लाइन पे बनेगा। और VP में होने की वजह से, क्योंकि हमें पता है यदि कोई पॉइंट VP में है तो उसका प्लान मीन्स टॉप व्यू ऑलवेज हमेशा XY लाइन पे ही बनेगा, ये कंफर्म है। तो यहाँ पे इसका पॉइंट का E मीन्स प्लान जो है XY लाइन पे बन गया। ठीक है, और इसको हम डॉटेड लाइन से मिला देंगे। ये हमारा फाइनल प्रोजेक्शंस हो गया पॉइंट E का। इतने ही कंडीशंस आते हैं हमारे पास कि यदि हमारा कोई पॉइंट है ग्राउंड लाइन के रिस्पेक्ट में हो। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा पॉइंट का प्रोजेक्शंस। अब हम आपको कुछ बता देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या आते हैं। जो अभी तक आपने जितने भी कंडीशंस पढ़े हैं उसी कंडीशंस का सारा एक तरह से समरी है कि पॉइंट की कंडीशंस या पोजीशन क्या होगी और उसके बेसिस पे उस पॉइंट का प्लान और एलिवेशंस कहाँ पे बनेगा, उसी पॉइंट का एज ए समरी। ठीक है, यदि हम इसको एक नोट के तौर पे लिखते हैं, ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, यदि पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, यदि पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ठीक है, तो यदि पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये हमारा निश्चित है कि इसका जो एलिवेशंस बनेगा वो हमारा XY लाइन के ऊपर बनेगा और जो हमारा प्लान है वो हमेशा XY लाइन के नीचे बनेगा। एलिवेशंस मीन्स फ्रंट व्यू, सदैव XY लाइन के XY लाइन के ऊपर तथा प्लान सदैव XY लाइन के नीचे। बनेगा। ठीक है,
ये हो गया हमारा पहला कंडीशन, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो पॉइंट होता है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर में एच पी के ऊपर होता है। तो एच पी के ऊपर होने की वजह से जो हमारा एलिवेशन बनेगा वो हमारा एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे पॉइंट की कंडीशन होती है वो वी पी के सामने होते हैं। सामने होने की वजह हमारा जो इसका एलिवेशन प्लान जो बनेगा वो एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा। पॉइंट 2, दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास, यदि पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में हो यदि पॉइंट हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो एलिवेशन तथा प्लान तो उस कंडीशन में एलिवेशन और प्लान दोनों ही एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेंगे। एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेंगे। ठीक है। पॉइंट थर्ड की यदि हम बात करें, यदि पॉइंट जो भी हमारा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता हूँ, इस थर्ड क्वाड्रेंट पे स्थित हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमारा जो एलिवेशंस होगा वो एक्स वाई लाइन के नीचे और जो प्लान होगा वो हमारा एक्स वाई लाइन के ऊपर होगा। एलिवेशन एक्स वाई लाइन के नीचे तथा प्लान मीन्स टॉप व्यू इसका जो है एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा। एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा। चौथा पॉइंट जो है हमारा यदि पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है यदि हमारा पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो उस कंडीशंस में एलिवेशंस और प्लान दोनों ही हमारे एक्स वाई लाइन के नीचे बनाएंगे। एलिवेशंस तथा प्लान दोनों ही एक्स वाई लाइन के एक्स वाई लाइन के नीचे बनेंगे। पांचवा पॉइंट, यदि हमारे जो पॉइंट है वो मीन्स एच पी और वी पी दोनों में स्थित हो, यदि पॉइंट एच पी तथा वी पी दोनों में स्थित हो उस कंडीशंस में हमारा एलिवेशंस और प्लान एलिवेशंस एंड प्लान दोनों ही एक्स वाई लाइन पर बनेंगे।
ठीक है, ये 5 पॉइंट हो गया, इतना आप देख लीजिए। उसके बाद अभी 2-3 पॉइंट्स और बचते हैं, उसको हम ऊपर इरेज करके लिख देते हैं। तो हम ऊपर से एक एक पॉइंट जो है उसको हम इरेज करते हैं। ये हो गया हमारा। यदि पॉइंट एच पी तथा वी पी दोनों में स्थित हो तो उस कंडीशंस में एलिवेशंस और प्लान दोनों ही एक्स वाई लाइन पर बनेंगे। ठीक है, इस पहले पॉइंट को हम इरेज कर देते हैं। यदि पॉइंट HP में स्थित है, यदि पॉइंट हमारा जो है HP में स्थित है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन से एलिवेशन जो होगा वो हमेशा XY लाइन पे बनेगा। एलिवेशन सदैव XY लाइन पे बनेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट को हम इरेज करते हैं। ये हमारा पॉइंट 6 था, पॉइंट 7। यदि पॉइंट VP में स्थित हो यदि पॉइंट VP में स्थित है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो प्लान होगा वो हमेशा XY लाइन पे बनेगा। प्लान सदैव XY लाइन पर बनेगा। तो प्लान सदैव XY लाइन पे बनेगा। ये हो गया आपका कंप्लीट प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट। प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन थे, जितने भी कंडीशंस थे, वो सारे के सारे कंडीशंस कंप्लीट हो गए हैं। यदि और भी आपको कोई पॉइंट या किसी क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका सॉल्यूशन हम देंगे। ओके, थैंक यू।